हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम क्लास 8 एक्सरसाइज 1 रैशनल नंबर्स करने जा रहे हैं। देख, इसके अंदर हम सबसे पहले डेफिनेशन को बताने जा रहा हूँ मैं। यदि आपको ये डेफिनेशन आती है तो आप इस चैप्टर को आसानी से क्लियर कर पाएंगे। और साथ ही साथ मैं बताने जाऊँगा आपको कुछ प्रॉपर्टी जो इस चैप्टर के अंदर है। यदि आप उस प्रॉपर्टी को भी जानते हैं तो ये पूरा चैप्टर आपके लिए इजी हो जाएगा। देखते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर देखिए, दोज नंबर हु आर स्टार्टेड फ्रॉम 1 एंड गोज टू प्लस इनफाइनाइटी आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी जो नंबर हमारे पास जो भी नंबर होते हैं ना, स्टार्ट कहाँ से होने चाहिए? वो स्टार्ट होने चाहिए 1 से और लास्ट में कहाँ तक जा सकते हैं? इनफाइनाइट तक। यानी कुछ भी हो वो चीज़ क्या कहलाएगी आपकी, लेकिन प्लस में होना चाहिए। उसे कहेंगे नेचुरल नंबर। पॉइंटों के रूप में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हो सकता है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट तक कुछ भी। इसी प्रकार होल नंबर क्या होते हैं? देखिए, दोज नंबर हु आर स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो एंड गोज टू इनफाइनाइट। प्लस का इनफाइनाइट है यहाँ पर भी। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? आपके जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं? प्लस इनफाइनाइट। इसे कहते हैं होल नंबर। दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। बस यही थोड़ा सा दोनों के अंदर क्या है, डिफरेंस है। बाकी दोनों नॉर्मल नंबर होते हैं और प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं। दोनों के दोनों प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं। नेक्स्ट है इंटीजर। ये क्या होते हैं? देखिए, दोज नंबर हु आर स्टार्टेड फ्रॉम माइनस इनफाइनाइटी एंड गोज टू प्लस इनफाइनाइटी। यानी माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट के अंदर जो भी आएगा इसमें इन नंबरों के रूप में, वो क्या कहलाएगा? आपका इंटीजर कहलाएगा। इसके अंदर जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा। माइनस इनफाइनाइट के अंदर देखो, माइनस में कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 या माइनस के कुछ भी। और इसी प्रकार प्लस इनफाइनाइटी में क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 प्लस के कुछ भी हो सकते हैं इस रूप में। फिर नेक्स्ट है आपका रेशनल नंबर। ये क्या होते हैं? देखिए, दोज नंबर हु आर रिप्रेजेंट एज फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर कॉल्ड रेशनल नंबर। दे आर कंडीशन लगा रखी है यहाँ पर। ये क्या है? ये यहाँ पर क्या है? कंडीशन है, ध्यान रखना। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। दोज नंबर हु आर क्या होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू के रूप में होंगे। उसे क्या कहेंगे? हमें रेशनल नंबर कहेंगे। रेशनल नंबर कहेंगे। कंडीशन है क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। यदि ये चीज़ फॉलो नहीं हो रही है तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, 2/3 रेशनल नंबर है, 4/-5 रेशनल नंबर है। नीचे नेगेटिव आ गया, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। -7/2 ये भी रेशनल नंबर है, ऊपर नेगेटिव साइन आ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों नेगेटिव साइन ले लिया मैंने तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ जीरो ले लिया मैंने तो जीरो के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम क्या लगा सकते हैं? इसमें नीचे 1 लगा सकते हैं। तो ये भी क्या है? रेशनल नंबर ही है। इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो इसके नीचे भी हम क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। ये भी रेशनल नंबर है। बट 1/0 इज़ नॉट रेशनल नंबर। नॉट रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। कौन सी कंडीशन? क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू दिख रहा है ना आपको यहाँ पर? क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है। 1/0 इज नॉट रेशनल नंबर। ठीक है, दोनों का मैंने डिफरेंस करके बता दिया है।
नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से। दोनों के दोनों प्लस इन्फाइनाइट तक जाते हैं। इंटीजर माइनर नेगेटिव से लेकर प्लस इन्फिनिटी में कुछ भी हो सकता है, चाहे 0 भी हो, ठीक है। और रेशनल नंबर भी बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इसमें प्लस और ये इनटू पर बेस होती है। ए बी यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कुछ भी नंबर हो सकते हैं, ए और बी। जैसे कि मैंने यहाँ पर ए को नेगेटिव लिया है, बी को पॉजिटिव रखा है, यहाँ पर बी को मैंने नेगेटिव लिया है। इसी प्रकार ए इंटू यहाँ पर प्लस का था ये सब, और यहाँ पर ये मैंने क्या ले लिया? इंटू के रूप में ले लिया। यहाँ पर ये इंटू के रूप में, इंटू में दोनों प्लस के हैं। यहाँ ए मैंने नेगेटिव ले लिया, बी प्लस का है, और यहाँ पर मैंने बी नेगेटिव ले लिया और ए प्लस का है। इसको हम नंबर के थ्रू भी देख सकते हैं। जैसे कि ए मैंने ले लिया 2, प्लस प्लस का साइन लगाना है, और बी मैंने ले लिया 6। और फिर यहाँ देखिए, अब इनको उल्टा कर दो, बी अपॉन ए, यानी पहले 6 लिख दो और फिर ए लिख दो। ए यानी ए लिया था हमने 2। तो देखिए ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी जो भी चीज़ आपने शुरू में ले रखी है उसका क्या कर दो? चिन्ह समेत, साइन समेत क्या कर दो? उसको उल्टा कर दो। जो भी इसका साइन होगा उसको क्या कर दो? उल्टा कर दो। जैसे मैंने यहाँ पर 2 + 6 लिया है, तो 6 को मैं क्या लिख रहा हूँ? पहले लिख रहा हूँ जो लास्ट में था, और 2 को लास्ट में। तो दोनों को अपन क्या ऐड करेंगे? 2 और 6 क्या आएगा? 8 होगा। इसी प्रकार 6 + 2 भी क्या होगा? 8। तो ये यहाँ पर क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो रही है। इसी प्रकार नेगेटिव का लेता हूँ मैं, 2 को क्या ले रहा हूँ? नेगेटिव, और बी प्लस का ही है। अब देखिए बी, पहले बी लिखना है मेरे को। बी का मतलब जो लास्ट में आ रहा है वो प्लस का था, तो यहाँ पर आगे हम कोई भी साइन नहीं लगाएंगे, लेकिन लास्ट में अब क्या लिखेंगे? हम ए लिखेंगे। तो ए के आगे यहाँ पर क्या आ रहा है? माइनस का। तो देखिए दोनों को माइनस करते हैं, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो दोनों को हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास बचेंगे 6। प्लस का नंबर क्या है? बड़ा है, इसलिए क्या आएगा? प्लस का साइन आएगा यहाँ पर। इसी प्रकार 8 प्लस का है और 2 माइनस का है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। 8 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा? 6। और बड़ी संख्या कौन सी हमारे पास में? 8 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? प्लस का साइन ही आएगा। तो ये भी दोनों क्या है? इक्वल है। यहाँ पर भी इक्वल थे। इसी प्रकार लास्ट में लेते हैं ये वाला 2 - 8। तो लास्ट में क्या लिखा मैंने? बी माइनस का है, तो यहाँ पर जो लास्ट में 8 लिखा है मैंने वो माइनस का ले लिया पहले मैंने, और 2 क्या, ये कोई भी साइन नहीं है, तो ये प्लस का होगा। तो एक नंबर प्लस का है और एक नंबर क्या यहाँ पर हमारे पास में? माइनस का है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 8 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 6। वो भी माइनस के बचेंगे, क्यों? क्योंकि माइनस का नंबर क्या है? बड़ा है। माइनस का नंबर क्या है? बड़ा। इसी प्रकार एक नंबर यहाँ पर हमारे पास में क्या है? नेगेटिव है, और दूसरा क्या है? पॉजिटिव है। तो जब भी इस प्रकार की कंडीशन होती है, एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो दोनों को हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। 8 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 6। और जो देखेंगे यहाँ पर कौन सा साइन बड़ा है? 2 प्लस का है, छोटा है, और 8 माइनस का है, वो बड़ा है। तो यहाँ पर क्या आएगा? आंसर में माइनस का साइन आएगा। तो ये भी क्या है? दोनों में सेम है। तो इस प्रकार यहाँ पर मैंने आपको बताई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। इसी प्रकार देखिए आगे इनटू के रूप में देखिए इसको। अब यहाँ पर भी केवल प्लस का और माइनस, यहाँ सब प्लस और माइनस के थे, और यहाँ पर क्या लिया मैंने? इनटू, यानी यहाँ पर प्लस वाली प्रॉपर्टी थी और यहाँ पर क्या है? इनटू। बस यही दोनों में क्या है? फ़र्क है। करना क्या हमें? आप यहाँ पर जो चीज़ साइन के पहले इनटू या प्लस के या माइनस के यहाँ पर दिख रहा है, बीच में माइनस भी आ रहा है कभी कभी, तो जो चीज़ बाद में आ रही है, जो चीज़ बाद में आ रही है उसको यहाँ पर बराबर के हमें क्या लिखना है? पहले लिखना है। और जो पहले आ रही थी उसको हमें क्या लिखना है? बाद में। बस यही क्या होती है? आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है।
यहाँ पर भी देख लीजिए इनटू में भी बी बाद में आ रहा है, तो यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, बी को पहले, और ए क्या आ रहा है बाद में, पहले आ रहा है यहाँ पर, और मैं इसको क्या लिख रहा हूँ बाद में। तो देखिए सबसे पहले दोनों पॉजिटिव है, तो मैं ले लेता हूँ 2 इंटू 3, दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लास्ट में 3 था, तो 3 को हम पहले लिखेंगे और 2, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 3 2 जा भी 6, तो दोनों इक्वल आ रहा है। अब यहाँ पर दीजिए आगे वाले को क्या करूँगा, मैं माइनस का लूँगा, और पीछे वाला क्या है, पॉजिटिव है, तो पीछे वाला पॉजिटिव है तो लिख दिया 3 मैंने, इनटू आगे वाला क्या है, ए माइनस का है। 2 साइन कभी भी एक साथ नहीं होते हैं, ध्यान रखना, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, ब्रैकेट। 2 साइन कभी भी एक साथ नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लगाया है, ब्रैकेट। तो 3 2 जा 6 माइनस का, ये माइनस का है और यहाँ पर प्लस का साइन है, तो प्लस को माइनस से या माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा। 3 2 जा 6 होगा, प्लस को माइनस से या माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा। दोनों के दोनों यहाँ पर भी इक्वल है। इसी प्रकार 2 इंटू -3 इंटू 2, यहाँ पर देखिए 3 2 जा 6 माइनस का, और 3 2 जा 6, यहाँ पर भी माइनस का ही आया है। तो इस प्रकार यहाँ पर बताया मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, प्लस में या माइनस में और इनटू के रूप में होती है। ये नॉर्मल नंबर होते हैं, अपॉन के रूप में नहीं लेना है, हमें अपॉन के रूप में लेना चाहो तो भी ले सकते हो, बस दोनों तरफ इक्वल इक्वल आना चाहिए। दोनों तरफ क्या आना चाहिए, इक्वल इक्वल आना चाहिए। इक्वल इक्वल आ रहा है तो वहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है। यहाँ पर भी देखिए दोनों साइड में इक्वल इक्वल आ रहा है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है। इक्वल इक्वल नहीं आ रहा है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। इसी प्रकार देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव के अंदर 2 नंबर होते हैं हमारे पास में, और एसोसिएटिव के हमारे पास में 3 नंबर होते हैं, ए बी और सी। तो देखिए इसमें क्या फ़र्क है, केवल ए बी सी इनटू के रूप में यहाँ पर क्या लगाया मैंने, स्टार्टिंग के अंदर जो आगे वाली 2 नंबर थे वहाँ पर ब्रैकेट लगाया है, और बराबर के बाद में इक्वल टू के बाद में क्या लगाया मैंने, लास्ट वाले जो 2 नंबर थे वहाँ पर ब्रैकेट लगाया। बस ब्रैकेट का ही फ़र्क है। तो सबसे पहले जैसे कि मैं यहाँ ब्रैकेट लगा के इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू ये 5, और 6 5 जा 30। यहाँ देखिए इसको ब्रैकेट कहाँ लगाना है मेरे को, पीछे की तरफ। तो सबसे पहले 2 इंटू यहाँ पर इनको सॉल्व कर देता हूँ। 5 3 जा 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। दोनों के अंदर सेम आ रहा है, तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है। अब ये तो था इनटू के रूप में, अब मैंने यहाँ पर क्या लिया है, प्लस के रूप में। देखिए मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ यहाँ पर आगे वाले फर्स्ट 2 के ऊपर और यहाँ लास्ट में 2 पर। तो देखिए जहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ सबसे पहले हम उसको सोल्व करेंगे। 5 और 6 क्या हो जाएगा 11, और ये 8, इनको ऐड करेंगे हम तो हमारे पास में आएगा 19। इसी प्रकार सबसे पहले ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 6 और 8 कितना हो गया 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा 19। ये भी दोनों क्या है, इक्वल इक्वल है। तो यहाँ पर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है। अब देखिए मैंने एक यहाँ पर क्या लिया है, माइनस का लिया है, नेगेटिव लिया है। तो एक प्लस का और एक ये माइनस का है, तो दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, और ये प्लस का 10 है, तो प्लस वो एक प्लस है और एक माइनस है, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे। तो 10 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 8, और प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है। इसी प्रकार यहाँ देखिए 4 प्लस लिख देंगे हम। अब क्या करेंगे, 10 प्लस का है और 6 क्या है, माइनस का है। तो हम क्या करेंगे, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 4, और 4 प्लस का होगा क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है। और 4 को क्या कर देंगे, प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है 8। तो देखिए यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर मैंने साइन चेंज करके बताया आपको, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर भी हम साइन चेंज करेंगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहाँ लगती है, इनटू के रूप में और प्लस के रूप में। चाहे तो हम यहाँ पर माइनस भी ले सकते हैं,
यदि इक्वल इक्वल आ रहा है लास्ट में तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगेगी। इसी प्रकार एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी हम किसको कहते हैं? ज़ीरो को कहते हैं। यानी कि क्या होता है इसके अंदर कि किसी भी नंबर में हम जीरो को ऐड करेंगे तो वही नंबर हमें वापस मिल जाएगा। जैसे कि 2 के अंदर हम जीरो ऐड करेंगे तो 2 ही मिलेगा, -2 में ऐड करेंगे जीरो को तो -2। अब अपॉन के रूप में लिया है मैंने ये, तो यही वापस हमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? जब भी आपको कोई भी नंबर दे रखा हो और प्लस के रूप में जीरो दे रखा हो तो आपको डायरेक्ट पहचानना है वहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी लग रही है। ध्यान रखना, प्लस के रूप में जीरो दे रखा है और आगे कोई भी नंबर दे रखा है और वापस इक्वल टू के बाद में वही रिपीट हो जाए, वही क्या जो वापस रिपीट हो जाए तो वहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी लगेगी। जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एक को, वन को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये फॉर्मेट होता है इसका फॉर्मेट हो जाएगा a + 0 = a। यहाँ पर देखिए a × 1 = 1 × a, यानी जो लास्ट में आ रहा था उसको मैंने पहले लिख दिया और पहले आया था उसको बाद में। लेकिन आ क्या रहा लास्ट में? जो भी हमने स्टार्टिंग के अंदर कोई भी नंबर लिया था वही क्या आ रहा आपका लास्ट के अंदर आ रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। यानी कि जो स्टार्टिंग के अंदर था वही लास्ट में हमें मिल रहा है। तो देखिए जैसे मैंने पहले 4 लिया है, 4 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा या 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मिलेगा मेरे को 4। स्टार्टिंग में क्या लिया था? 4, लास्ट में भी क्या मिल रहा है मेरे को? 4। इसी प्रकार नेगेटिव में देखते हैं, माइनस का 5 को अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मिलेगा हमें -5 ही। तो जहाँ पर भी 1 आता है किसी भी नंबर के साथ में और वापस जो भी नंबर हमने लिया था वही लास्ट में हमें मिल जाता है, तो वहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। ये चीज़ें ज़्यादातर एग्ज़ाम के अंदर हमें शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में मिलती है, MCQs के रूप में मिलती है या शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में मिलती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है, ये सब की सब बेसिक चीज़ें होती है जो हमें आनी चाहिए। नेक्स्ट है देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। तो देखिए यहाँ पर मैंने एरो का निशान भी लगा रखा है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसको हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं। तो ये क्या होती है? a/b/b/a=1। जब भी हमें आंसर के रूप में 1 मिलेगा और जो आगे जो नंबर हमें गिवन होगा उसका क्या मिलेगा हमें? यहाँ पर पास में ही उल्टा मिलेगा, इन्वर्स मिलेगा। तो हम दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं? काट देंगे और लास्ट में हमें आंसर क्या मिलेगा? 1। जैसे कि देखिए 3/7 × 7/3, तो 3 से 3 कट गया, 7 से 7 कट गया, आंसर हमें क्या मिल रहा है? 1। जब भी आपस में ये कट जाएंगे और 1 हमें मिलेगा तो वहाँ पर क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। यही क्वेश्चन आपको एक नंबर में इस प्रकार पूछ ले जाता है कभी कभी कि 3/-6 का रेसिप्रोकल बताइए। रेसिप्रोकल क्या होगा? तो देखिए इसका उल्टा कर दीजिए आप, -6/3, ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। अब इसमें मान लो आपको चकराने के लिए क्या करेगा? 6/-3 दे रहा है तो भी ये राइट है, क्योंकि माइनस ऊपर लगा हुआ हो या नीचे लगा हुआ हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये क्या होती है? इसके अंदर हम क्या लेते हैं? ब्रैकेट के बाहर हम क्या लगाते हैं? इनटू लगाते हैं और फिर जो भी आगे नंबर होता है उसको हम 1 बाय 1 करके एक एक से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले आगे वाले से और फिर बाद में पीछे वाले से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोनों तरफ देखते हैं, दोनों तरफ यदि सेम आंसर आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। देखिए जैसे मैंने एग्जांपल लिया है प्लस में, माइनस में और यहाँ पर माइनस में। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 3 × 4 लिखूँगा मैं, 3 × 4, फिर 3 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया और 3 को अब क्या करूँगा? 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 4 3 जा 12,
5 3 जा 15, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये हो गया 27। इसी प्रकार देखिए अब 3 को पहले मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 इंटू -4 प्लस 3 को अब क्या करूँगा 5 से, 3 इंटू 5, तो 4 3 जा 12, माइनस का आएगा। बताया था मैंने आपको कि प्लस को माइनस से इंटू करो या माइनस को प्लस से इंटू करो, आएगा माइनस ही। तो 5 3 जा 15, ये प्लस का और ये माइनस का, जब भी एक प्लस का और एक माइनस का हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो 3। यहाँ पर भी देख लीजिए, इसको भी सॉल्व कर देता हूँ मैं ताकि आपको पता चल जाए। 4 यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो प्लस का साइन है, तो प्लस के हिसाब से हम काम करेंगे। यहाँ पर 5 + 4 = क्या हो जाएगा 9, 9 3 जा 27, दोनों तरफ क्या आ रहा है 27 आ रहा है हमारा, ये राइट हो गया। इसी प्रकार इसको देखिए, प्लस का है 5, 4 माइनस का है, तो दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। 1 क्या है, प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है। 3 1 जा 3। इस प्रकार नेक्स्ट देखिए, ये दोनों इक्वल इक्वल हो गए, तो ये भी हमारा सही है। यहाँ देखिए अगला, 3 को पहले क्या करूँगा मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर आ गया 3 को क्या करूँगा 5 से, 3 4 जा 12, और यहाँ पर देखिए 5 3 जा 15। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 में से 12 माइनस करेंगे तो 3 माइनस का। यहाँ पर भी देखिए, दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, माइनस का 3। तो यहाँ पर भी दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है। तो देख लीजिए वापस एक बार, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, जो भी नंबर आपको दिया हुआ रहता है, इसको हम रेसिप्रोकल के भी नाम से जानते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को, जो भी नंबर आपको दिया हुआ रहता है उसका क्या करना है, आपको उल्टा लेना है, वही क्या होता है आपका रेसिप्रोकल होता है। जैसे 3 यहाँ पर ऊपर है तो इसका कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 6 नीचे था तो वो क्या आ गया, ऊपर आ जाएगा। जो भी आंसर होगा उसमें माइनस होगा, तो ऊपर या नीचे हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के अंदर देखा हमने कि ब्रैकेट होता है जिसके अंदर प्लस या माइनस होता है, और उसके बाहर क्या होता है इनटू होता है। तो इनको अपन क्या करते हैं, जो भी बाहर नंबर होता है उसको हम क्या करते हैं, बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों तरफ क्या आता है, हमारे सेम नंबर आते हैं, तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये तो बेसिक चीज़ें थी मैंने जो चैप्टर 1 में बताई मैंने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।